छोटे बच्चों में पीलिया होना एक बहुत सी कॉमन शिकायत है। इसको लेके लोगों को बड़ा अप्रीहेंशन होता है। ये क्या होता है? देखिए, छोटे बच्चों का लिवर शुरू में पूरा काम नहीं करता, तो बहुत से बच्चों में सेकंड या थर्ड डे एक तरह का पीलिया आ जाता है। उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, उनका चेहरा पीला हो जाता है। अगर ज़्यादा बड़े तो शरीर भी पीला हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। कोई बीमारी नहीं होती, होती इसलिए कि बच्चों का लिवर शुरू में काम नहीं करता। नॉर्मल पैटर्न होता है, ये सेकंड डे थर्ड डे आता है और 7 से 10 डेज बढ़ता है। उसके बाद ये ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाता है और 2 से 3 हफ्ते में पूरा चला जाता है। ज़्यादातर बच्चों में कुछ नहीं करना होता, ये अपने आप आता है, अपने आप ठीक हो जाता है। पर इसीलिए जब हम बच्चों को डिस्चार्ज करते हैं तो हम मोस्टली कहते हैं भाई सेकंड डे थर्ड डे बाद जाके दिखा दो एक बार, डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद। वो इसलिए कि भाई पीलिया लिमिट से बाहर ना चला जाए। अगर ये बाहर चला जाए लिमिट से तो कई बार हमें इसको ट्रीटमेंट करना होता है। तो यहाँ पे जाने वाली बात इंपॉर्टेंट ये कि इसका इन पीलियों का कोई सी मदर की डाइट से कोई रिलेशन नहीं है, पीले कपड़ों से कोई रिलेशन नहीं है, और घर की ट्यूबलाइट जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन सनलाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मल कंडीशन होती है और ज़्यादातर 90% बच्चों में कुछ नहीं करना होता, अपने आप ठीक हो जाता है। पर कुछ कंडीशन हो सकती है जहाँ ये पीले ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क होता है बाकी बच्चों के मुकाबले। अगर मदर का ब्लड ग्रुप हो ओ हो, या मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और बच्चे का ग्रुप ओ के अलावा कुछ हो, तो पॉसिबिलिटी पीले की ज़्यादा होती है। अगर बच्चा प्री मैच्योर हो, टाइम से पहले पैदा हो, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर बच्चा अंडर वेट हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर बच्चा ओवर वेट हो तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है, फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर पीलिया बच्चों का पैदा होने के 24 घंटे के अंदर आ जाए तो ये कोई बीमारी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजिकली होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जल्दी एक्शन लेते हैं, जल्दी टेस्ट कराते हैं। पर नॉर्मली हम डिस्चार्ज करने के 3 दिन बाद बच्चे को बुलाते हैं चेकअप के लिए। अगर हमें देखने में बहुत ज़्यादा लगता है तो हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। टेस्ट में अपनी एक रेंज होती है हर नॉर्मल की। वो रेंज डिपेंड करती है बच्चे की एज कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की मेच्योरिटी कितनी है, और ब्लड ग्रुप मदर और बच्चे का क्या है। इन सब के हिसाब से हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन इतना होना चाहिए नॉर्मल, इसके ऊपर है तो एबनॉर्मल है। अब अगर वो एबनॉर्मल लिमिट में चला जाता है पीलिया, तो 2 तरीके होते हैं ट्रीट करने के। एक तो होता है फोटोथेरेपी बोलते हैं, एक स्पेशल किस्म की लाइट होती है जिसके अंदर बच्चों को नर्सरी में रखा जाता है, उससे वो पीलिया कम होता है। एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसको मैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। वो एक्सट्रीम केसेस में किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा पीलिया बढ़ जाए। तब कई बार डर होता है पीलिया बच्चे के दिमाग में ना बैठ जाए, तो उससे रिस्क हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो इन दैट केस हम बच्चे का ब्लड चेंज करना पड़ता है कई बार। पर वो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, इसको हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो 2 ही तरीके होते हैं पीलिया के ट्रीटमेंट के। बाकी इसकी कोई दवाई नहीं होती, मदर की डाइट से कोई रिलेशन नहीं है, पीले कपड़ों से कोई रिलेशन नहीं है, धूप में लिटाने से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ज़्यादा है तो इलाज करना है, विद इन लिमिट्स है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अपने डॉक्टर के फॉलो अप में आप ज़रूर रहें।